आपका बौद्ध धर्म पाली है, ठीक है। जैन धर्म की प्राकृत भी इसी से जन्मी है। हिंदी की जितनी भी प्रमुख बोलियां हैं या अन्य चीजें वो भी संस्कृत से जन्मी है ना। तो हिंदी मतलब ये कहेंगे कि उसकी भी आदि जन्य संस्कृत है। तो पहले प्राचीन भारत में संस्कृत का बहुत प्रयोग होता था। इसको अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा, अवधी क्योंकि अवध क्षेत्र के पास की भाषा थी, अयोध्या के आसपास की। तुलसीदास जी ने इसको लिखा, ठीक है। मुगल काल के समय थे तुलसीदास जी। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं, 7 कांड हैं। पूरी रामायण बटी हुई है भगवान श्री राम के बचपन बालकांड से लेकर के अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड अंतिम कांड है। इंपॉर्टेंट बात देखनी है, रामायण को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? इंग्लिश में खूब पढ़ी गई, RTH ग्रिफिथ। क्या नाम है भाई साहब? एक नाम बोलना है बस इस स्लाइड पे आपको, एक नाम नहीं भूलना है। क्या बोलेंगे आपका? वाल्मीकि सब जानते हैं, वाल्मीकि ने लिखा। अवधी में तुलसीदास जी ने लिखी, हम जानते हैं। एक चीज हमको नहीं भूलनी है, रामायण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? RTH ग्रिफिथ। रामायण का फारसी में अनुवाद, अब देखो फारसी में जो भी ट्रांसलेशन हुए उनके लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अकबर ने उन ट्रांसलेशंस को कराया, क्योंकि अकबर चाहता था कि भाई जो भारत का ज्ञान है ये पहुंचे, ठीक है, फारसी भाषा में होके फारस के क्षेत्रों तक, मिड एशिया में प्रचारित प्रसारित हो। तो अकबर तो इसके लिए अपना एक डिपार्टमेंट बना था, अनुवाद विभाग। ट्रांसलेशन हुए वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने बनाए। सर मैं नोट्स को अतिरिक्त बातें करते हुए कोई, रामायण का उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी, क्या बोलोगे? राणा लखनवी ने किया। फारसी इंपॉर्टेंट है। बांग्ला में कीर्तिवास ओझा ने। तमिल में रामायण को किसने? तमिलनाडु में फिर इसको ट्रांसलेट किया गया। बहुत सारे ट्रांसलेशन हुए और कहानी भी बदली है कई बार तो रामायण की, अलग अलग जगह जगह अलग अलग कहानियां हैं, कंटेक्स्ट बदल दिया गया है। तेलुगु भास्कर, कन्नड़ कुमदेंदु, नेपाली में भानुभक्त आचार्य, इसके कुछ ट्रांसलेशन है। महाभारत, महाभारत को किस नाम से जानते हैं हम? भारत जय या जय संहिता, प्राचीन पुस्तक है। रचयिता इसके वेद व्यास थे। महाभारत का फारसी में जो अनुवाद हुआ वो रजमनामा के नाम से हुआ। रजमनामा मतलब युद्ध की पुस्तक, और ये भी किसने किया? बदायूनी ने, लिखा हुआ है सॉरी। तो यानी कि आप देख रहे हैं फारसी में जो ट्रांसलेशन हो रहे हैं प्राचीन पुस्तकों के, तो वो किसके टाइम पे हो रहे हैं? तो राजा कौन है ये याद रखना है भैया आपका अकबर। और उसके दरबार में अनुवाद विभाग का प्रमुख कौन था? अब्दुल कादिर अनुवादक अब्दुल कादिर बदायूनी। महाभारत अंग्रेजी अनुवाद, अरे भाई दाढ़ी कटवाना कोई अपराध थोड़ी है, ये तो बताओ। इसलिए तुम हमसे चुप रहने को बोल रहे हो क्योंकि तुमने दाढ़ी कटवा लिया आज। खोपड़ी उसको मैं शांत करने के लिए चुप होने को कहता हूँ तुमसे। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ बोलते चलो, अब अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो अंग्रेज, मुझे बताओ रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? RTH ग्रिफिथ। बोलो एक बार, मन मन में बोला करो। स्टैटिक जी के मतलब रट्टाफिकेशन, जितना रट लोगे इसमें, बार बार इसको जितना पढ़ लोगे उतना बेहतरीन है। एग्जाम से पहले एक बार और इसका थ्योरी क्लास कराऊंगा, याद रख लेना। फिर से यूट्यूब पे कराएंगे RWS। अंग्रेजी में अनुवाद KM गांगुली, किसारी मोहन गांगुली। तमिल रामानुजाचार्य, बंगाली में काली प्रसन्न सिंह, हिंदी ट्रांसलेशन गीता प्रेस के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपने हिंदी में, अब देखो समझना, गीता प्रेस की पुस्तकें देखी हैं आपने, अक्सर देखी होगी सड़क वगैरह पे एक गाड़ी खड़ी रहती है, ग्रंथ है, पुराण है, ठीक है, उपनिषद है, उन सबको वो बहुत कम मूल्य में, उनका मानना यह है कि भाई ये भारतीय ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और वो उसको पढ़ पाए। तो उसके लिए गीता प्रेस देखी ना। तो जितने भी हिंदी में ट्रांसलेशन हैं, जैसे रामायण का नहीं बताया हमने आपको भी ट्रांसलेशन किसने कराया, तो आपको लॉजिक लगाना है। महाभारत का गीता प्रेस के द्वारा, हेडक्वार्टर इसका गोरखपुर में है, और इसीलिए यहां पे याद रख लेना कि अगर पूछा जाए कभी रामायण का हिंदी अनुवाद कौन, बोलो भी फटाफट। बहुत बढ़िया। श्रीमद भगवत गीता जी, आप ये जानते ही हो कि ये भी आपका किसका? महाभारत का आपका 18वां जो अध्याय है उसमें इसका वर्णन है। तो दूसरा नाम गीतोपनिषद बोलते हैं। अब मैं बोलूं ये हिंदी में कहां से आती है? इंग्लिश ट्रांसलेशन मत भूलना किसी का भी। विलियम विल्किंस ने गीता जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। तो तीनों का बोलो एक बार। रामायण का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? तो RTH ग्रिफिथ। मैं बोलूं महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो आप बोलेंगे क्या भैया? महाभारत का किसारी मोहन गांगुली यानी KM गांगुली। और मैं आपसे पूछूं कि गीता जी का किसने किया है, तो विलियम विल्किंस कहेंगे, विलियम विल्किंस कहेंगे, ठीक है। उर्दू में अनुवाद मेहरुल्लाफ ने किया है इसका। ये तो हमारे बहुत प्राचीन पुस्तक है। प्राचीन पुस्तकें यहाँ पे पढ़ना शुरू करो एक बार। पढ़ने के लिए फिर बता देता हूँ, कोई पेपर है भाई यहाँ? ये दिखा दो माउस की पैड। पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, इन्होंने योग शास्त्र भी लिखा। बुद्ध चरित असव घोष, महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र, स्वपनवास वदत्ता नामक पुस्तक भास ने लिखी। कामसूत्र वात्स्यायन ने, कुमार संभवम कालिदास। अष्टाध्यायी तो क्या है? अष्टाध्यायी में प्राचीन भारत के इतिहास को बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया कि भारत जो है 22 क्षेत्रों में बटा हुआ था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा महाजनपद वर्ड, तो वहां पे 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे। तो 16 महाजनपद, यहाँ पाणिनि ने बताए हैं आपका 22 महाजनपद। संस्कृत की पहली व्याकरण है,
देखो हर भाषा का अपना ग्रामर होता है या नहीं होता? इंग्लिश इंग्लिश का ग्रामर होता है, पढ़ा है आपने? ऐसे ही हिंदी की भी अपनी व्याकरण होती है। आप कहोगे हाँ जी होती है। तो संस्कृत की पहली व्याकरण कौन सी है? तो वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बहुत पूछी जाती है। जिसको मैं महत्वपूर्ण मार्क करूं साथी, उसको जरूर महत्वपूर्ण मार्क कर लेना। बुद्ध चरित्र पुस्तक को मार्क करना, स्वपनवास वदत्ता को मार्क करना। कामसूत्र, इसमें क्या है आपका? पति और पत्नी के बीच के संबंधों की स्थितियों को दर्शाया गया है। कुमार संभवम कालिदास, रघुकुल वंश पर भगवान श्री राम के कालिदास। मालविका और अग्निमित्र हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इन दोनों विरोधी राजा, मालविका तो जो है विरोधी राजा, और ये आपका तुंग शासकों में अग्निमित्र, तो उनके बीच की प्रेम कहानी है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ये मैं आपको बता चुका। विशाखा दत्त, हिस्ट्री में आपने गुप्त वंश पढ़ा होगा, तो वहां पर गुप्त वंश में कौन था आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ा है आपने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय आपका 380 से 414 तक शासक था। तो उसी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक भाई था बड़ा, जिसको मार के वो गद्दी पे बैठा था, उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, तो उस कहानी को इसमें बताया गया, उसकी प्रेम कहानी को। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो है, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय थे। अच्छा एक बात बताओ, हिस्ट्री आपकी क्लास अभी चली है नहीं चली? हिस्ट्री की क्लासेस नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे। पृथ्वीराज रासो आप पढ़ेंगे वहां पर। ये मोहम्मद गोरी आया, तो मोहम्मद गोरी 1191 और 92 में 2 युद्ध लड़ा था तराइन के। तो पहले युद्ध को तो मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन दूसरे को जीत गया था, तो वो पृथ्वीराज तृतीय है। उनके दोस्त का नाम था चंद्र बरदाई, तो इस किताब में उन्होंने उन्हीं युद्धों का वर्णन किया है। मृच्छ कटिकम, लकड़ी का खिलौना, सुदरक की है, इंपोर्टेंट बुक है। वराहमिहिर, वराहमिहिर भारत के साथी अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े खगोल शास्त्री रहे, यानी एस्ट्रोनॉमी में इनकी बहुत रुचि थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जैसे अकबर के दरबार पे कितने रत्न मैं आपको बताता हूँ, 9 रत्न। ऐसे ही अकबर ने किसको कॉपी किया था? चंद्रगुप्त सेकंड को। ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और चंद्रगुप्त ने इनको रिसर्च के लिए छोड़ दिया कि भैया आप विद्वान व्यक्ति हैं, और इनको वराहमिहिर को एक हवेली भी दी थी, इसको बोलते थे मिहिर की हवेली। मिहिर की हवेली ही, अब आप दिल्ली पुलिस में जाओगे तो आप एक जगह देखोगे महरौली, कुतुब मीनार के आसपास। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो है वो महरौली में है। तो वो महरौली को कैसे नाम पड़ा महरौली? तो वो ऐसे ही पड़ा, मिहिर की हवेली को धीरे बोलते मीर की हवेली, मीर की हवेली, मीर की हवेली, मीर की हवेली, और आज वर्तमान में वो दिल्ली में महरौली हो चुका है, तो वहां पर है। ये वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, तो इन्होंने अपनी किताब लिखी एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्रत संहिता। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, इसमें क्या है, बच्चों के लिए नैतिक कहानियां हैं पंचतंत्र में। और पंचतंत्र मैं आपको बताऊं, ये दुनिया की बाइबिल के बाद में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली पुस्तक है पूरे विश्व में। किरातार्जुनीयम ये लिखी आपका भारवी ने। दंडी ने 10 कुमार चरित्र में, इतिहास की पुस्तकें हैं दक्षिण भारत में। बाणभट्ट, ये साथी कन्नौज पर एक राजा हुआ, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे आप, है ना। कन्नौज में एक राजा हुआ था हर्षवर्धन। देखो ये जो लिखा है ना बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबार में उसका कोइट पाइट था, दरबारी कवि था, तो उसने हर्ष की प्रशंसा में लिखी हर्ष चरित्र, और इसी शासन को लेकर के उसने लिखी कादम्बरी। खुद हर्षवर्धन ने भी 3 लिखे थे, आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागानंद। एक और लिख लेना यहाँ पे, नागानंद। 3 नाटक लिखे हैं स्वयं हर्षवर्धन ने। इसने लिखे हैं, ये तीनों हर्षवर्धन के हैं। ये उत्तर भारत का एक राजा था। बच्चू बोलना है ऐसे जैसे मैं हाथ रख के बोलना है, जैसे मैंने तुमको बताया है। मालती माधव भवभूति की पृथ्वीराज विजय जगनिक ने लिखी है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की। ये सब हिस्ट्री में आप बार बार रिपीट होंगी आपके सामने, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये किताबें सब नाम आएगा आपके सामने। भैया हम इनको जयदेव, जैसे इसको ऐसे याद कर ले कि भैया किसी की जय हो गई, उसके गीत गाए गए, कुछ ट्रिक बनाना मत। राज तरंगणी, कलहण ने लिखा है कश्मीर का इतिहास, क्योंकि कश्मीर के इतिहास का सबसे जो अच्छा रिसोर्स माना जाता है वो कलहण को माना जाता है। कलहण को, क्योंकि कलहण ने वहां पर एक राजा था जयसिंह, 1151 ईस्वी तक का, अगर तुम्हें हिस्ट्री जानना है, कश्मीर में 1151 एडी तक का, 1151 ईस्वी तक का, तो किसको? कलहण को पढ़िए। अच्छा नागानंद ये आ गया यहाँ पे। उसी पुस्तक में कश्मीर का अकबर बताया गया है, जैनालुब्दीन को। क्यों जी? देखो अकबर ने जैसे यहाँ उत्तर भारत में क्या किया था, उसने आपका एक तो दास प्रथा को खत्म किया था 1562 में। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर को हटाया। उसने 1564 में जजिया को हटाया। तो जैसे उसने टैक्स माफ किया, ऐसे ही कश्मीर में इस व्यक्ति ने टैक्स माफ किया, तो इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। नागानंद, हर्षवर्धन का कथा सरित सागर। देखो प्राचीन पुस्तक है, जो ज्यादातर कभी भी पूछे जाए किस भाषा में लिखी जाती थी, मैंने आपको बताया। जैसे एमटीएस में पूछा गया था कथा सरित सागर किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत में। रवि कीर्ति, जब आप राजा हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तो वहां पर एक पुस्तक का जिक्र आएगा कि उसका एक पड़ोसी शासक था पुलकेशिन। पुलकेशिन ने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर सन 618 में हराया था, जिसकी वजह से सम्राट हर्ष दक्षिण कभी जीत ही नहीं पाए, मतलब जा ही नहीं पाए दक्षिण, जीतना तो दूर की बात है। तो उसी
पुलकेशिन के दरबार में थे रवि कीर्ति, जिन्होंने लिखा ऐहोल प्रशस्ति। अमर सिंह का अमर कोश है। वराहमीर का सूर्य सिद्धांत है, वराहमीर का सूर्य सिद्धांत। ये आती हैं फिर मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकें, मध्यकालीन इतिहास से बोलेंगे तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इसका मतलब यही है भारत का इतिहास जानना है, जो शुरुआत में भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए। तहकीक ए हिंद इसको हम बोलते हैं किताबुल हिंद भी। किताब उल हिंद किसने लिखा है? किताबुल हिंद को पढ़े बच्चों, फटाफट से पढ़े इसको, किताबुल हिंद। 3 दिन लगेंगे हमको बुक्स को पढ़ने में, है ना। श्री ये मिनहाज उस राज ने, हिस्ट्री पढ़ोगे तो जानोगे ये इल्तुतमिश के समय था। किसके समय था? इल्तुतमिश के समय था, इल्तुतमिश के समय। मिनहाज उस राज, हम सब करके बताओ ऐसे किसके समय? तो मिनहाज उस राज रजिया सुल्तान के समय भी यही था। इसने लिखा था कि रजिया सुल्तान अगर एक महिला न होती तो उसका नाम हिंदुस्तान के बड़े शासकों में लिया जाता। लैला मजनू किरान उस सादेन दिल्ली सल्तनत के दौरान अमीर खुसरो रहा 8 सुल्तानों के टाइम पर। 8 सुल्तान इसके टाइम पे बदले। गुलाम वंश के लास्ट के बलबन हो, चाहे आपका क्या कुबाद हो, चाहे कैमूर्स हो, खिलजी सारे इसके सामने हुए। जलालुद्दीन खिलजी हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे मुबारक शाह खिलजी हो, सब इसके सामने हुए। तारीख फिरोज शाही ये लिखी जियाउद्दीन बर्नी ने, बहुत पूछी जाती है। इब्न बतूता की किताबुल रहला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को बताती है। किताबुल रहला ये किसके समय पे? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मिफ्ताउल फतू अमीर खुसरो, फतवाए जहांगीरी ये भी इसी की किताब है, जियाउद्दीन बर्नी। अगर किसी को मध्यकालीन भारत का इतिहास जानना है तो बर्नी एक अच्छा सोर्स है, बर्नी को पढ़ा जाए, इन 2 किताबों को पढ़ा जाए, है ना। आर के नारायण बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भैया। आर के नारायण अगर मैं कहूँ, देखो अगर कुछ राइटर्स मैं आपको बताऊंगा जो एसएससी के हिट राइटर्स हैं। एसएससी के हिट राइटर्स से मतलब है कि एसएससी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछती है ना। तो यहाँ पे कौन कौन है? आर के नारायण, द गाइड एक मूवी है, देवानंद एक एक्टर है बॉलीवुड में, उनकी एक मूवी है द गाइड, इसी उपन्यास पे बनी हुई है ना। जब आपको कभी टाइम हो कोई मूवी देखनी हो तो ये मूवी देखना, गाइड देवानंद की एक मूवी है ना। यूट्यूब पे जाके तुम्हें लगेगा लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा। जब फ्री हो बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई से, इस दिन लगे थोड़ा बोर हो रहे हो, है ना, तो और बीच में कुछ देखने का प्लान है तो ये अच्छी चीजें देखा करो। वो उसको रोल करने में मत रहो, जो इंस्टाग्राम तुम स्क्रॉल करते रहते हो, उससे बचो। स्वामी एंड फ्रेंड्स मालगुडी डेज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त। मालगुडी डेज बहुत पूछी जाती है। द डार्क रूम, माई इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर महात्मा। अंडरलाइन जिसको मैं करता रहूं उसको भूलना नहीं है। पैक्स इंडिका एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की, कांग्रेस के साथी ये आपका मतलब कांग्रेस पार्टी में एक लीडर थे, ये नेता है शशि थरूर, और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं कहूं कि इस देश के बौद्धिक वर्ग में से एक विकसित व्यक्ति ये भी है ना। आप केरल में जाओगे कभी, उधर ये केरल साइड के हैं तो उधर लाइब्रेरी इनकी 2-3 बीघे में तो लाइब्रेरी इनकी इतनी किताबें, बहुत पढ़ते हैं, मतलब ये लिखते भी बहुत है। ऐसी कभी कंफ्यूज नहीं होती। ये तो एरा है, एरा, और ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है। वीएस नायपाल भारत के बारे में लिखी हुई किताब उनकी। गोल्डन गर्ल पीटी उषा 1984 ओलंपिक में गई थी। पिरवल्ली कांति टेक परमिल उषा, उनके ऊपर लौकेश शर्मा ने लिखी है। सिटीजन एंड सोसाइटी है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी, इन्होंने लिखी है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये भैया मनमोहन सिंह जी के जीवन पर आधारित है। किस पर? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह जी पर लिखी गई किताब। मनमोहन सिंह अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं साथी हमारे। संजय बारू ने लिखी है, पॉलिटिक्स की बुक है, बहुत चर्चित बुक है दोस्त। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ, देखो जिनमें माई माई 2 बार आई, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, एसएससी की फेवरेट बुक्स हैं। जैसे मैं कल भी बता रहा था रविशंकर जी की, उनकी कौन सी किताब है बताओ? और तुम सारे नकल चीफ जस्टिस अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, इनको साथी नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में। आई एम नो मसीहा सोनू सूद, बहुत चर्चित किताब है। देखो जब कोरोना देश में आया था, आप सबको पता है सार्स वायरस आया था, सोनू सूद जी ने बढ़कर सोनू सूद की, ठीक है, कि भाई कोरोना के टाइम पे कोई भी बॉलीवुड का और इतना आप बहुत ज्यादा तरीके से एक्टिव नहीं था उसमें, तो सोनू सूद सबसे ज्यादा एक्टिव थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मसीहा है। अब उन्होंने किताब और लिखवाई, आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ। चलो, अमेजिंग अयोध्या, नीना राय, अयोध्या के ऊपर। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, रंजन गोगोई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आपका चीफ जस्टिस रहे थे तो उसके ऊपर लिखा है। जेपी दलबी, हिमालयन ब्लंडर, बड़ी गलती को कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुर पाकिर जैनालुद्दीन, विंग्स ऑफ फायर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अपने जीवन के बारे में लिखा है इन्होंने कि मैं कैसे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, मेरा सपना था एयरफोर्स ज्वाइन करने का। और फिर आपको जाते ये पता ही होना चाहिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी 12th के बाद में होता है ना डिफेंस के लिए, तो एनडीए का इंटरव्यू जो है एसएसबी का, एसएसबी के इंटरव्यू से बाहर हो गए। उसी में इन्होंने जिक्र किया था कि आत्महत्या करने का मन था और बहन ने जो जेवर बेचे थे वहां तक के खर्चे के लिए, वो सब खत्म हो गए। तो उधर लक्ष्मण झूला के पास में जो स्वामी आपका शिवानंद आश्रम है, उन्होंने इनकी हेल्प की उस टाइम पे, इनको बताया कि लाइफ में
हार मानना और नकारात्मकता ये हल ही नहीं है। अंतिम समय तक प्रयास करो, जब तक सांसें हैं तब तक प्रयास करो। हो सकता है ज्योति अंतिम समय में ही उग जाए, अंतिम समय में वो प्रज्वलित हो जाए, पता नहीं कब प्रज्वलित हो जाए। तो प्रयास अंतिम समय तक। तो फिर देखिए वो अब राष्ट्रपति तो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, एक दिन वो इस देश के राष्ट्रपति बने। वैसे ने लिखा है इन्होंने, इसमें सब कुछ पढ़ना। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, पहले साइंटिस्ट थे वो प्रेसिडेंट हुए। इंडिया माई ड्रीम, इग्नाइटेड माइंड्स बहुत पूछी जाती है इनकी। विंग्स ऑफ फायर बहुत बार एसएससी बहुत पूछता है इनको। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, आप चमकने के लिए पैदा हुए हैं। फेलियर इज ए टीचर, कभी फेल हो किसी चीज से तो जो आपकी असफलता है वो हमेशा आपको सिखाती है। बस आप सीखने वाले होने चाहिए। आप सीखने वाले नहीं है तो दुनिया में कोई चीज आपको नहीं सिखा सकती। आप सीखना ही नहीं चाहते तो दुनिया में कोई नहीं आएगा सिखाने वाला। लेकिन आप अगर सीखने वाले पर्सन है और आप चाहते हैं आप चीजों से सीख सकते हैं तो खुद सीख जाओ, कोई सिखाने वाला आए ना भी आए। टर्निंग पॉइंट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडिया 2020, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, इंस्पायरिंग थॉट्स, टारगेट ब्रीथ 3 बिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सपनों का भारत, इंडिया माई ड्रीम। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। माई ट्रूथ ऑन पीपल प्रॉब्लम, एटर्नल इंडिया सबसे चर्चित है इनकी। एटर्नल इंडिया, प्रधानमंत्री होते हुए एटर्नल इंडिया कभी नहीं भूलेंगे। जवाहरलाल नेहरू, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, कौन थी इनकी बेटी? जवाहरलाल नेहरू पे बताया लेटर पे क्या था? ए बंच ऑफ लेटर्स, इस तरह से याद है बेटा आप क्लास में। लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी। अब मुझे बताओ रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? फटाफट से बताएंगे। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसका सबसे पहला एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी जी एक बार ट्रोल हो गए थे एक बात को लेकर के। इन्होंने कह दिया था जो कठिन प्रश्न है एग्जाम में उनको पहले करो। तो हमने कहा यार देश के प्रधानमंत्री बड़े कलाकार आदमी है, कह रहे हैं जो कठिन है उनको पहले ढूंढो फिर कठिन को करो, उसमें बच्चे का मोटिवेशन कमजोर हो जाएगा और फिर उसके रिजल्ट्स बेकार हो जाएंगे। मोदी जी बहुत ट्रोल हुए थे इस बात पर। रीडी देसाई, सोनू भाई ने सबसे पहले आंसर दिया, सुरेश भाई दूसरे। इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, बहुत चर्चित किताब है इनकी। चेंजिंग इंडिया किस प्रधानमंत्री ने लिखी है? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। टू द नेशन फॉर द नेशन, मनमोहन सिंह। प्रणब मुखर्जी, चैलेंजिंग बिफोर द नेशन, देश के राष्ट्रपति रहे थे। चैलेंजेस बिफोर द नेशन, ड्रामेटिक डिकेड, पूरे दशक के बारे में लिखा है, भारतीय राजनीति के ऊपर पुस्तक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म और समाज, धर्म और समाज। कभी आपको धर्म को समझना हो और समाज को समझना हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़ना। इंडियन फिलोसफी, कभी आप एक शब्द सुनते होंगे दर्शन, सुना है आपने? दर्शन, चीजों को देखने का नजरिया। कि अगर कभी आपको भारतीय दर्शन समझना है तो उसको सबसे बढ़िया दो राइटर हैं, एक तो हरिंद्र प्रसाद सिन्हा है और एक राइटर है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैंने भारतीय दर्शन को इनके द्वारा पढ़ा है। 2 भाग आते हैं इनकी किताबों के, भाग 1 भाग 2। बहुत चर्चित राइटर है उस बात के और हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। इंडियन फिलोसफी, मदर टेरेसा, डाउन मेमोरी लाइन। सलमान रश्दी बहुत चर्चित राइटर है भैया, इंपोर्टेंट है। सलमान रश्दी मान बुकर पुरस्कार इनको मिल चुका है। जब मैं अवार्ड बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की जो बुक्स होती है ना ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके लिए 1969 में एक अवार्ड शुरू हुआ था, बुकर अवार्ड। बुकर अवार्ड, ठीक है, 1969 में। और एक है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, वो शुरू हुआ था 2005 में। जो बुकर अवार्ड है उसी को हम बोलते हैं आपका, बुकर अवार्ड को ही हम कहते हैं आपका मेन बुकर। तो कभी कंफ्यूज ना हो उस नाम से। 1981 में इनको मिला था और ये दरअसल में आपका दूसरे भारतीय थे, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबसे पहला मिला वीएस नायपल को, इन्हें फ्री स्टेट के लिए 1971 में, इनको 1981 में मिल गया। मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था इनको मान बुकर पुरस्कार, ठीक है। द सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज इनकी बहुत विवादास्पद पुस्तक रही है। सैटनिक वर्सेज, इसको तो बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें इन्होंने, मुस्लिम व्यक्ति हैं और इन्होंने इस्लाम के खिलाफ ही इसमें लिखा, तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में इस बुक को बैन कर दिया गया। द गोल्डन हाउस, सेम क्विचोटो, ठीक है। और एक है इनकी विक्ट्री सिटी, एक और लिखना भैया अपनी कॉपी में, विक्ट्री सिटी। एडवांस नोट्स बनाते हो ना दोस्त, सिलेक्शन होगा उस दिन कॉपी को लेके आना, नोट्स की को दिखाना आगे, भैया ये रहे नोट्स, बस ये चाहिए तुमसे। किरण देसाई, इनको भी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, इनको भी बुकर पुरस्कार मिला 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जो अवार्डेड बुक है वो तो सब चर्चित है ही। सिलेक्शन डेज, अरविंद अडिगा, बहुत चर्चित। एमनेस्टी, एसएससी का कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें ना पूछी गई हो। कैसे पढ़ेंगे लगातार? सिलेक्शन डेज, लास्ट मैन इन द टावर एंड द व्हाइट टाइगर, और साथ में एमनेस्टी। ये किसके हैं? ये है अरविंद अडिगा। वीएस नायपाल, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले इन्हीं को मिला था, इन्हें फ्री स्टेट के लिए।
वो आपको बुकर पुरस्कार में बताएंगे। इनको भारत के लिए ऐसे व्यक्ति हैं, इनको लिटरेचर का नोबेल भी मिल चुका है। जैसे लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, लेखन में। तो वीएस नायपाल, इन्होंने किताब लिखी है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एक पुस्तक है। ये भी बताया एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अब मुझे बताओ एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी बताई थी फिर? इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ, अब भारत में बहुत विद्रोही हैं। विक्रम सेठ भैया इंपोर्टेंट राइटर है, विक्रम सेठ, ठीक है। इनका अवार्ड देख लें, कॉमनवेल्थ अवार्ड इनको मिला हुआ है। इनकी पूछा था गोल्डन गेट, बहुत चर्चित, सारी कुछ चर्चित है। ये सूटेबल बॉय, ये सूटेबल गर्ल, दोनों लिखी है इन्होंने। एक आएगी एन अनसूटेबल बॉय। अनसूटेबल कौन है? बॉलीवुड में करण जौहर, उसकी हरकतें तुमने देखी होंगी, तो उसकी किताब है अनसूटेबल, ठीक है, अनसूटेबल। एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स। भैया मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन्होंने टू लाइव्स। कुर्सी के विरोधी रहिए, गलत चीजों का विरोध करते रहिए, पद का विरोध नहीं, गलत चीजों का विरोध। एक छात्र को कहते विरोधी होना चाहिए, ओके। शशि थरूर कॉमनवेल्थ लेखक हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल वाई आई एम हिंदू, हम हिंदू क्यों हैं, हम हिंदुओं की विशेषताएं क्या है, ये शशि थरूर ने लिखा है, वाई आई एम ए हिंदू। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज अनकस्टम्ड अर्थ, कोई एग्जाम नहीं बचे जिसमें दोनों किताबें ना पूछी जाती हैं। द नेम सेक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, किसकी? झुम्पा लाहिड़ी की। शशि थरूर की याद रखें, वाई एम ए हिंदू, ग्रेट इंडियन नोवेल। नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स, और एक किताब याद रख लेना औघड़। डार्क हॉर्स को साथ ही साहित्य अकादमी मिल चुका है, अभी इनका एक ट्रांसलेशन था, उस अनुवाद को भी मिला अभी रिसेंट में साहित्य अकादमी पुरस्कार। नीलोत्पल मृणाल। जागरूक नहीं होते उन्हीं को मोटिवेशन चाहिए, जो जागरूक है उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, हिटलर मीन कैंप, हिटलर की किताब है मेरा संघर्ष। हिटलर, सीखो उससे कुछ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सैनिक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से हुआ है। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एक सोल्जर था, और 18 के बाद में आप ऐसे समझिए 28 और 15 सालों में जर्मनी का चांसलर बन गया। उसको दिख रहा है कि मैं जर्मनी को कैसे गाइड करूंगा। एक नया लड़का, एक सोल्जर स्पीच देता लोगों के बीच में जा जा करके। तुम 25 साल के हो गए हो, मोटिवेशन मांग रहे हो। इकना कुछ है नहीं, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। आओ भैया। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बन गया। आंग सान सू की, फ्रीडम फ्रॉम फियर। बताओ आंग सान सू की भारत के किस पड़ोसी देश की रहने वाली हैं? ये फ्रीडम फाइटर हैं दोस्त, वहां की, बहुत इन्होंने संघर्ष किया अपने देश के लिए। म्यांमार की आंग सान सू की है, म्यांमार की। अच्छे बच्चों को सैल्यूट करता हूं जो इन्हीं बच्चों के बीच में बड़े शांति से पढ़ रहे हैं। अब बच्चे इतिहास लिखते हैं, इतिहास। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीजों का देवता। यूपी पुलिस ने इसका नाम दिया मामूली चीजों का देवता। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, आजादी। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये दोनों किताबें बहुत पूछी जाती हैं। मार्क ट्वेन, हार्ट ऑफ इंडिया। चार्ल्स डार्विन, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने किताब लिखी थी 1859 में कि जातियों का उद्भव कैसे हुआ। अब लोगों ने बोला यार हम तो बंदर से बने हैं, बंदर क्यों नहीं बन जाते फिर? ऐसे ही समझते हैं ना, जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो क्या बोलेगा, बंदर से बने के समान है। फिर उसको प्राइमेट की समझ होनी चाहिए, प्राइमेट क्या होते हैं, बोले हमारे पूर्वज बंदर थे। इसको जदभव क्या बोला उन्होंने? बोला हम प्राइमेट के समान है। मनुष्य कैसे बना, मनुष्य का विकास कैसे हुआ, कैसे उस संघर्ष में होमो सैपियंस ही जीता, लास्ट रेस जो निएंडरथल थी उसको उन्होंने कैसे हरा दिया। इसके ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी पूरी। एक किताब उन्होंने लिखी 1871 में, डिसेंट ऑफ मैन। क्योंकि इन्होंने दुनिया घूमी ना, चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर 1839 में घूमने निकले थे। जाना तो दरअसल में कोई और था इनकी जगह। अमेरिका की जो सेना है वो अपने टापू ढूंढ रही थी कि कहां पर हम अपना डिफेंस सिस्टम लगा सकते हैं दुनिया में कंट्रोल करने के लिए। तो जाना तो कोई और था, लेकिन ये उनके असिस्टेंट थे, वो बीमार पड़ गए तो ये चले गए। और नाम इन्होंने रिसर्च की 20 साल, जबरदस्त। तब लिखा जातियों का उद्भव, इसका मतलब जातियां कैसे बनी है। और इन्होंने बाइबल के खिलाफ लिख दिया, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दिन तो ईश्वर ने जो है सूरज, तारे, चंदा सब बना दिए, एक दिन पेड़ पौधे बना दिए, एक दिन जीव जंतु बना दिए, एक दिन अपने जैसा मनुष्य बना दिया। इन्होंने कहा ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये बेवजह की बातें हैं कि एक दिन में ये बना दिया वो बना दिया, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने फिर बताया जातियों का विकास कैसे हुआ है। तो चर्च के लोगों ने बोला इसको मारो। अब
बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी बोलते हैं इसको। नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये इंग्लैंड को लिखा एक किताब है पैसेज टू इंडिया, वो किसने लिखा है? ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर, बहुत चर्चित किताब है वो भी। V.S. नायपाल, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एंड मैजिक सीड्स। एल बाशम भारत की तारीफ में लिखता है द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। ये E.M. फॉस्टर, ये आ गया। ए पैसेज टू इंडिया। जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर। आइजैक न्यूटन, तुमको क्या पढ़ाया गया? न्यूटन ने देखा गिरता हुआ सेब, पागल है, उससे पहले लोगों ने नहीं देखा होगा। न्यूटन बैठा हुआ था, उसने सेब गिरता हुआ देखा। न्यूटन के सामने पहले कोई चीज ही नहीं गिरी होगी। तुम्हारी बुद्धि में तुमने जहां से जो पढ़ लिया, जिसने घुमा दिया वो तुमने मान लिया। गति का नियम उसकी अपनी रिसर्चेज हैं। 1687 में उसने द प्रिंसिपिया लिखा, पूरा गति का नियम दिया उसने, है ना। आइजैक न्यूटन, द प्रिंसिपिया, 1687, 1687। अल्बर्ट आइंस्टीन, द वर्ल्ड एज आई सी इट। अल्बर्ट आइंस्टीन जानते ना, उसने क्या दिया? मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E=mc²। हमारे लिए बहुत आसान सा, E=mc², लेकिन E=mc² ही क्यों है? ये क्या फंक्शन है? ये प्रूव किया उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। E.F. सुमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। माइकल जैक्सन, डांस कैसा था माइकल जैक्सन का? कहता माइकल जैक्सन जब डांस करता तो ऐसे लगता था जैसे कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण, वो कितना भी घूम जा आगे तक मुड़ जाता था, मैं गिर जाऊंगा पर। माइकल जैक्सन, मून वॉक बहुत पूछी जाती है। जसवंत सिंह जिन्ना, पार्टीशन, भारत विभाजन पर और इंडिपेंडेंस, अच्छी किताबें हैं। तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेशी लेखिका हैं। इन्होंने बताया है कि बचपन में कैसे इनके ही रिश्तेदार इनको छेड़ते थे, इनका विरोध बाद में इन्होंने अपने घर में किया, तो इन्होंने बताया कि इस तरह से ये जो हमारे रिश्तेदार है, ये अपने साथ में अन्याय पूर्ण व्यवहार करते हैं। इनके घर वालों ने इनकी बात को दमन किया, बोले नहीं, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो ना, बैड टच जैसी चीज को। आजकल क्या करते हैं जो युवा लोग हैं, छोटी बच्ची हैं, कि छोटी बच्चियां किसी से कहेंगी नहीं तो उनको बैड टच करते हैं, तो वो उसके ऊपर किताबें लिखी हैं इन्होंने। लज्जा, अमर में बेला, निषिद्धा और फ्रेंच लवर। लज्जा बहुत चर्चित किताब है। तस्लीमा नसरीन, इन्होंने अपने घर की स्थितियों का जिक्र किया है इसमें। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, ये चर्चित किताबें हैं दोस्त। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक देखो, नील गावस्कर, सनी सुनील, रन एंड रूइंस और आइडियल्स, 3 किताबें इसमें। सनी डेज बहुत पूछे जाते हैं। क्रिकेट की बुक्स अगर मैं कहूं SSC के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, कटिंग एज जावेद मियांदाद की, प्लेइंग विद फायर नासिर हुसैन, पाकिस्तानी क्रिकेटर, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, कपिल देव की। इसको अंग्रेजी में याद करना है सबको, कभी सोचो नहीं भैया इसको तो ऐसे लिख दो ना हमारे लिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। इतने बुद्धू मत बनना, नहीं पीटूंगा घर आके, घर आके फिर पिटाई करूंगा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऐसे ही याद करना, पढ़ो इतना तो। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, टेस्ट मैच भैया राहुल द्रविड़ दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, आउट ही नहीं होते थे। पोर्ट्रेट कौन है फिनिश टेस्ट करने वाला? राहुल द्रविड़। नो स्पिन, सैन वॉर्न। गेम चेंजर पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी। लाइन एंड स्ट्रेंथ, ग्लेन मैकग्रा, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे। ट्रू कलर्स, एडम गिलक्रिस्ट, चर्चित किताब है ट्रू कलर्स। कंट्रोवर्सी में कौन फंसा रहता है हमेशा? शोएब अख्तर। भारत पाकिस्तान का मैच होगा, इसकी कुछ कंट्रोवर्सी आ जाए। कंट्रोवर्शियली योर्स, एट द क्लोज ऑफ प्ले, रिकी पॉन्टिंग। प्लेइंग इट माई वे, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछा है, दिल्ली पुलिस पूछा जाएगा फिर से। सचिन तेंदुलकर, ऐसा हो गया CGL प्रीलिम्स में पिछले वाले में 4-5 क्वेश्चन, जैसे डेज एंड थीम पढ़ा रहा था, मैंने थीम नहीं पढ़ाई, मैंने डेज बताए तो बच्चे कह रहे थे थीम। मैंने कहा यार थीम भी नहीं पूछी जाएंगी, थीम अगर पूछी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा पूछी जाएगी आपका पूछ लेगा कोई, थीम पूछनी होगी तो। यार अब तो मैं थीम भी भूल गया, वो कौन सी थीम थी, एक थीम बताई थी मैंने सिर्फ, मैंने कहा हाँ उसकी योगा डे, 21 जून। मैंने कहा तुमसे थीम पूछी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ योगा डे की पूछ लेगा, ऐसी कहती मंजन। वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मुझसे कहता है कि बच्चा जी तुम्हें ये पता था? मैंने कहा भाई मैं तो जर्नल
बस तुक्का लगा रहा था और लग गया एक ही क्वेश्चन बन का, फिर तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन ना बता देता। इतने कलाकार बच्चे होते हैं। लेकिन ये बहुत पूछा जाता है, मैं तो उस आधार पे कह रहा था इस बात को कि ये बहुत पूछी जाती है, अक्सर आपके में भी पूछी जाएगी। ड्रीवन विराट कोहली, तो विराट कोहली ने लिखी, लिखवाई है किसी से। बिलीव सुरेश रैना, इंपोर्टेंट है। 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण। भारतीय क्रिकेटर की ध्यान से देखना भैया। माइकल क्लार्क, अनगार्डेड महिला खिलाड़ियों की, अनगार्डेड मिताली राज। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल कौन सा गेम खेलती है साइना नेहवाल, बताओ सर। ये सब बुक्स के नाम है। हाँ जी बच्चों, ये बुक्स के नाम है। माइंड मास्टर, माई बेस्ट गेम फॉर चेस, विश्वनाथन आनंद। सेटलिंग टू द टॉप, सेटल से कौन खेलती है, पीवी संधू, बैडमिंटन खेलती है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, क्या बोलोगे, मैथ्यू हेडन। रॉय ऑन द राइज, एंड्रू साइमंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी दोनों। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया था तो उन्होंने लिखा मेरे जीवन का टेस्ट, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। गोल, मेजर ध्यानचंद। रेस करते थे मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। गोल, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। अनब्रेकेबल, एमसी मैरीकॉम, भारत की मुक्केबाज। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से हैं, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये मैंने आपको गेम्स के दौरान भी बताई थी। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ